इस लॉजिक से तो सरकार कल ये भी कहेगी कि गंगा गंगा नहीं है और हिमालय हिमालय नहीं है और वेस्टर्न घाट नहीं है, क्योंकि उनको माइनिंग करना है। जो आपका दिल्ली का हाल हुआ है वो पूरे नॉर्थ का हाल होगा इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द अरावली रेंजेस राइट नाउ। सो दिस इज अ कॉज टू स्टैंड फॉर। एवरीवन शुड बी हियर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का सांस है, सुरक्षा कवच है और ढाल भी है। आखिरकार अब अरावली खतरे में क्यों है? आखिरकार सेव कैंपेन इसके लिए क्यों ट्रेंड कर रहा है? चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बिंदु दर बिंदु इसकी पूरी समीक्षा दिखाते हैं। 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर। एक नई परिभाषा के जरिए अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से को संरक्षण से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या अब अरावली खनन, कटाई, कंस्ट्रक्शन के लिए खुली छूट मिल गई है? पर्यावरणविद और आम जनता चिंता में। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर पर्यावरणविद और आम जनता चिंता में है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इसको लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर इसके कैंपेन को लेकर लोग जुड़ रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी इस कैंपेन से जुड़े। #सेव अरावली कैंपेन। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी। उन्होंने नागरिकों से भी इस कैंपेन में शामिल होने के लिए अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलने की अपील की है। ऐसे में आइए जान लेते हैं क्या है #सेव अरावली कैंपेन और लोग आखिरकार इससे क्यों जुड़ रहे हैं। अरावली की अहमियत। अरावली उत्तर पश्चिम भारत में स्थित दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह श्रृंखला लगभग 670 से 700 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात, अहमदाबाद के पास से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान के लिए क्यों ज्यादा अहम? अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान से ही गुजरता है। अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, बारिश को थामती है और साथ में हवा में नमी भी बनाए रखती है। 20 नवंबर 2025 को अदालत ने केंद्र सरकार की एक कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया है। आखिरकार क्या है इसमें पेच और क्यों ये मामला फंसा हुआ है, चलिए जानते हैं। इससे हुआ क्या बदलाव? इसके तहत अब केवल 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली संरचनाओं को ही अरावली हिल माना जाएगा। इससे नीचे के भूभाग को अब अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। एक्सपर्ट और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे लगभग 90% पहाड़ियां संरक्षण के बाहर हो सकती हैं, जिससे वहां अवैध खनन और निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। अरावली थार मरुस्थल डेजर्ट को बढ़ने से रोकती है। इसके नष्ट होने से धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, वायु प्रदूषण गहराएगा और भूजल का स्तर भी नीचे गिर सकता है। यह क्षेत्र तेंदुए, लकड़बग्घे और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का भी घर है। पहाड़ियों के कटने से वन्य जीवों का आवास सिमट रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी होगी उसी को ही पहाड़ के की गिनती की जाएगी और बाकी का सारा जो एरिया है उसको माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 90% जो अरावली का जो रेंज है, जो 700 किलोमीटर की हम पूरा का पूरा अरावली है, उसमें लगभग 90% पहाड़ जो है उसके ऊपर एक खतरा है। और सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब है कि हम एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स, चाहे वो एयर पोल्यूशन रिलेटेड रिसोर्स हो जिसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा वाटर रिसोर्स है इस पूरे के पूरे एरिया का, वो डिपेंडेंट है। तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स है और एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स नहीं है। इसको हम एक दस्तखत से एक पहाड़ को तब तो इस लॉजिक से तो सरकार कल ये भी कहेगी कि गंगा गंगा नहीं है और हिमालय हिमालय नहीं है और वेस्टर्न घाट नहीं है, क्योंकि उनको माइनिंग करना है। #सेव अरावली कैंपेन की शुरुआत।
11 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर पर्यावरणविदों और नागरिक समूहों ने मिलकर अरावली विरासत जन अभियान शुरू किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर #SaveAravali हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर कई लोग इस मुहिम से जुड़कर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहे हैं। आप इस मुद्दे को कितना गंभीर मानते हैं और आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना और समझना है, ज़रूर कमेंट कीजिए। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।